टुडेज क्लास। आज हम लोग सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। आज दो मेथड कवर करेंगे, दोनों आसान मेथड है काफी, बस ध्यान से समझना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है भैया? यहाँ पे ये वर्ड तो हम लोग सीख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये तो काफी आसान था। जो सारा साल का प्रॉफिट है ऐड करो, डिवाइडेड बाई जितना साल का प्रॉफिट था। मानो 5 साल का प्रॉफिट ऐड किया तो डिवाइडेड बाई 5 कर दो, बहुत आसान। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, तुमको जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसके आगे एक वेट होगा, मतलब एक नंबर होगा। जनरली ये नंबर 1 डिजिट का होता है। फॉर एग्जांपल तुमको 2016 का प्रॉफिट दिया, 2017 का प्रॉफिट दिया, 2018 का, 3 साल का प्रॉफिट दिया। मानो 2017 में तुम 4,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, 2017 में 5,000 और 2018 में 3,000। ओके, अभी होगा क्या, ध्यान से सुनो। इसके आगे तुमको क्वेश्चन में ही वेट दे देगा कुछ। मानो तुमको 3 वेट दिया है, 1, 2, 5, ऐसे करके 3 वेट दिया है। ये वेट क्या होता है? तुमको बोलता है ये जो प्रॉफिट है ना, ये वेट इनसे इनटू करना है। तीनों साल का प्रॉफिट के आगे एक एक वेट होगा। जो साल सबसे लास्ट में है, जैसे 2018, सबसे बड़ा वाला वेट वहां डालो 5। उसके बाद सबसे पहले सबसे पास में कौन सा साल है? 2017, तो अगला वेट वहां डालो 2। और सबसे पहला कौन सा है? 2016, तो वेट वहां डालो 1। मतलब कैसे भैया? जो साल लेटेस्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेट वहां जाएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ ये जो 5 है, 2 है, 1 है, वहां जाएगा। भैया ये तो समझे, ये आप मतलब समझा दिए कि कॉन्सेप्ट क्या, बट क्यों ये वेट का कॉन्सेप्ट का जन्म क्यों हुआ? देखो, हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते हैं। मानो हम पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, कॉमन सेंस वाला बात है, आज से 10 साल पहले अगर हम तुमको मानो 5 रुपया देंगे तो तुम 5 रुपए में 10 एक्लेयर्स खरीद सकता था। 8 आना रुपया, 50 पैसे का एक एक्लेयर्स आता था। और आज वही एक्लेयर्स कितना? 1 रुपया और 2 रुपया। हाँ, घर बता रहा है 2 रुपया। तो वैल्यू जो है वो रुपया का गिरने लगा, है ना? पहले भैया जो कुरकुरे हम लोग 5 रुपया में एक खरीदे थे, वही कुरकुरे का दाम 10 रुपया हो गया है। ठीक है, तो द फैक्ट इज, ये वेट क्या करता है, ये वो जो इफेक्ट है प्राइस का, जो रुपीस का फ्लक्चुएशन है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। दैट्स इट। इतना तुम लोग अभी समझो। इसके आगे जब तुम लोग और बड़ा होगा, कोई स्पेशल कोर्स में जाएगा, वैसा सीए सीएमए करेगा, सीएस करेगा, तब सीखेगा। फॉर द टाइम बिंग भैया हम बाकी बच्चा से ज्यादा सीख लिए। वेटेड का मतलब वो जो रुपीस प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, बुक में हाईलाइट करो, द हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो, कुछ भी करो। द हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड to the profit of the most recent year। जिनको पेज नंबर नहीं पता, 2.7 है आईसीएसई का में, और सीबीएसई का में चेंज इन पीएसआर के साथ होगा। तो भैया हर साल का प्रॉफिट के बगल में मल्टीप्लाई होगा एक वेट, राइट। और फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अभी तक हम लोग क्या करते थे भैया? अभी तक हम लोग सारा साल का प्रॉफिट को ऐड करते हैं एंड लास्ट में जितना साल का प्रॉफिट ऐड किए उससे डिवाइड कर देते हैं। अभी डिवाइड होगा वेट के टोटल से। एक इलस्ट्रेशन करते समझ में आएगा। देखो इलस्ट्रेशन 5। एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, गुडविल बताया कि 3 ईयर का परचेज पे होगा। दो तरीके से गुडविल परचेज का होता है, एक होता है परसेंटेज के हिसाब से, एक होता है ईयर के हिसाब से। यहाँ ईयर वाला सिस्टम है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। क्वेश्चन में ही वेट दे देगा, क्वेश्चन में ही वेट दे देगा। अब जो गुडविल फर्म का वैल्यूएट कर रहे थे, पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फर्म वाज अंडर वैल्यूड बाई 2,000। क्लोजिंग स्टॉक किसका आइटम है? हम देखें कौन बच्चा जवाब देता है इसका। क्लोजिंग स्टॉक किसका आइटम है? बैलेंस शीट या पी एंड एल? दोनों का है। पी एंड एल में बाई सेल्स के नीचे आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में भी आता है क्योंकि स्टॉक एसेट है। स्टॉक एक लौता ऐसा चीज है जो एसेट भी है और पी एंड एल में भी आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? अंडर वैल्यू हुआ 2,000 से।
मतलब कि स्टॉक को हम 2000 रुपया से कम दिखाएं, इसके कारण मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, सोच के बताओ। ये है पी एंड एल, यहां होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां हम 2000 रुपया से कम दिखाएं तो मेरा यहां पे जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ होगा 2000 से, थोड़ा दूर का सोचो। ओके भैया, वो प्रॉफिट भी घटा हुआ होगा 2000 से, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा भैया, हमको ना प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, इसको इसको ये कॉन्सेप्ट को ऐड करना होगा। कौन सा 15-16 का प्रॉफिट है, तो 15-16 को हम लोग टिक मार दिए, सिंपल। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अरे एक कॉमन सेंस वाला बुद्धि लगाओ, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो अंडर वैल्यूड होगा, है कि नहीं। हाँ भैया, बात तो सही है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में कोई दिक्कत है तो वो अगले साल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो हम लोग बनाते हैं इलस्ट्रेशन, बड़ा आसान है। इलू 6 नहीं 5, सबसे पहले सारा ईयर लिख देते हैं भैया, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 2016 एंड 2017। यहां तक कोई दिक्कत था ही नहीं भैया। फिर लिखेंगे प्रॉफिट, पहला 2 साल का प्रॉफिट तो निकला हुआ है, कोई चेंजेस नहीं होगा। 13-14 में प्रॉफिट है 22,000, 14-15 में प्रॉफिट है 27,000। यहाँ पे प्रॉफिट अलग आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट अलग आएगा। ये है वर्किंग नोट 1, ये है वर्किंग नोट 2, ठीक है जी भैया, ठीक। हाथों हाथ वेट्स भी बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेट्स कहाँ दिया रहता है भैया क्वेश्चन में, 1 2 3 4। भैया ये वेट अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल 1 2 5 6 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। वेट का टोटल करते हैं हम लोग। सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, ध्यान से देखो। प्रॉफिट कितना था, एक्चुअल प्रॉफिट 2015-16 का था भैया 32,000 रुपया। एसेट्स अंडर वैल्यूड था, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, तो हम वापस से बढ़ा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक गिरा हुआ था तो बढ़ा दो, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिए 2000 से, मेरा प्रॉफिट इसके कारण बढ़ा, 34,000 रुपया प्रॉफिट आया, ठीक है गुड, 34,000 रुपया प्रॉफिट आया। अब बताओ 2015-16 का कहानी खत्म, आते हैं 2016-17 में। 2016-17 में जस्ट इमेजिन, मेरा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 2000 रुपया से, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, है ना। तुम खुद सोचो, खुद सोचो, पी एंड एल दिमाग में बनाओ, तब समझ में आएगा। भैया मानिए मेरा ओपनिंग स्टॉक 2000 से अंडर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट तो यही होता है ना। अगर मानो मेरा यहाँ 5000 होता है, तो मेरा मानो यहाँ मेरा प्रॉफिट था 5000, ठीक है, इसको भूल जाओ, प्रॉफिट था 5000, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था 2000 से, तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पे 2000 रुपए लिख देंगे, तो ये जो 5000 है इसको कटना होगा ना 2000 से। चलो हल्का सा और डिटेल में दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप।
ये सब लिखना नहीं है, देखना है पहले, ठीक है। P&L अकाउंट एग्जाम्पल है, ठीक है। मानो मेरा था टू ओपनिंग स्टॉक 1000, टू परचेज 500, बाई सेल्स 1000, बाई क्लोजिंग स्टॉक 2500। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है भैया। टोटल आ रहा है, यहां आएगा 3500, 3500 में से 1500 माइनस करेंगे तो आएगा 2000। मेरा प्रॉफिट आ रहा है भैया 2000। ठीक है भैया, बाद में पता चला कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये मेरा अंडर वैल्यूड था, मतलब 500 रुपया लिखना भूल गए थे, तो प्लस 500 कर देंगे, कितना होगा 1500, है ना। ये क्या हो जाएगा भैया 1500। तो इसके कारण मेरा प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, प्रॉफिट घटेगा। देखो 3500 माइनस 1500 और 500 कितना हुआ, 3500 माइनस 2000, 1500 रुपया। तुम्हारा नया प्रॉफिट कितना हो गया 1500। प्रॉफिट क्या हुआ, घट गया। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है जो सिखाएं कैसे हो रहा है। रटना चाहो तो क्या है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है भैया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है भैया तो प्रॉफिट घटेगा। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। ये हम कॉन्सेप्ट दिखाएं कि ओपनिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यूड था तो हम प्लस 500 किए, जिसके कारण मेरा जो उस साल का प्रॉफिट था घट गया। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यो करो फटाफट, यो करो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बताओ क्या दिक्कत हुआ। हम्म हम्म एक बार वापस वो वाला दिखाइए, और इसमें जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखा है उसमें 2500 कहाँ से है? बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक में 2500, हम तुम लोग को एग्जांपल बता रहे हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये सब मेरा डाटा है, क्वेश्चन का डाटा नहीं है। येलो वाला सारा डाटा दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ था 1000 रुपया का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 2500 का, ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपया दिया हुआ था, परचेज दिया हुआ था 500 रुपया। प्रॉफिट निकालो भैया, प्रॉफिट आया 2000 रुपया का। ठीक है, पहले ये सीन समझो। ये सब हम लोग को दिया हुआ था। बाद में पता चला कि एक छोटा सा गलती हो गया भैया, ये 1000 रुपया नहीं होना चाहिए था, 1500 रुपया होना चाहिए था। मतलब मेरा स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड था 500 से, है ना, अंडर वैल्यूड था 500 से। तो इसका मेरा प्रॉफिट पे असर क्या पड़ेगा, भूल जाओ, प्रॉफिट 2000 रुपया है। 1500 पे कैलकुलेशन करो, 3500 रुपया माइनस 1500 माइनस 500 कितना होगा 1500। 1500 आ रहा नया प्रॉफिट। तो इसके कारण मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, 2000 से 1500 हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, गिरा। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनकेस कॉन्सेप्ट अगर डर लग रहा है तो हम लिखवा देंगे, रुको। माइनस करो, माइनस करो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू 2000 रुपया, एक्चुअल प्रॉफिट था 35,000, 2000 माइनस किए, नया प्रॉफिट है 33,000। सिंपल, ठीक है। ओके, हम लिखवाएंगे इसके ऊपर नोट, टेंशन नहीं है। ठीक है, वर्किंग नोट बन गया। अब हम लोग आते हैं आगे। ये प्रॉफिट कैसे निकाले, वर्किंग नोट क्या था सिखा रही है तुम लोग को। अब हम लोग बनाते हैं सम। लिखो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कितना सिंपल है दिखाइए, कितना सिंपल है। 22,000 इंटू 1 22,000, 27,000 इंटू 2 54,000, 34,000 इंटू 3 1 लाख,
2000, 33,000 इंटू 4, 1,32,000। सबको ऐड करेंगे, 4 4 8, 10 11 12, 3,10,000, 22,000 प्लस 54,000 प्लस 1,02,000 प्लस 1,32,000, 3,10,000। ठीक है, सो सिंपल। अभी नॉर्मली क्या होता था भैया, जब वेट्स नहीं दिया रहता तो सोचो एक बार, क्वेश्चन में अगर वेट्स नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते, 3,10,000 डिवाइडेड बाई, इसको काउंट करते भैया, साल को काउंट करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। भैया एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3,10,000 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, सिंपल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ एवरेज प्रॉफिट तो निकलेगा लेकिन ये वेटेड एवरेज है ना, तो 3,10,000 डिवाइडेड बाई 10, ये जो वेट्स है सबको ऐड करके जो आएगा वो लिखिए। ठीक है, दैट इज 31,000 रुपए। ये हम लोग का प्रॉफिट है, जिसको कितना ईयर परचेज था, गुडविल, ये प्रॉफिट निकला हम लोग का। ठीक है, दिस इज द एवरेज वेटेड प्रॉफिट दैट वी फाइंड आउट। गुडविल के लिए यही 31,000 को इंटू करेंगे 3 से, हम लोग का गुडविल है 93,000। दिस इज द सम। ठीक है, अब नीचे लिखो एक नोट, नोट स्टार दे दो, पहले हमको लिखने दो फिर कॉपी करना। जब कभी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा, प्रॉफिट में उसको ऐड करेंगे, और अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो प्रॉफिट से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, अभी लिख नहीं रहा है तुम लोग, आई होप। अंडर वैल्यूड, यही अगर ओवर वैल्यूड होगा तो प्रॉफिट से माइनस करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट में प्लस करेंगे। लो, जिनको बार बार कॉन्सेप्ट में जाने का मन नहीं है, ये नोट लिख लो, हेल्प करेगा। अगर एक क्वेश्चन में दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो हम लोग का प्रॉफिट उस साल बढ़ाएंगे क्योंकि अंडर वैल्यूड था। अगर दिया हुआ ओवर वैल्यूड है, उस साल का प्रॉफिट घटा देंगे। तुम लोग के सामने पूरा चीज लिख दी हम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा लोग, तुम लोग जो है यहाँ पूछने में कतराता है, सोचता है कि भैया बाकी लोग क्या समझेगा। तो उनके लिए सिंपली हम यही बोलना चाहते हैं कि हमसे तुम लोग बाद में पूछ सकता है बेझिझक। ठीक है, यहाँ पे डर लगता है, तुम लोग अकेले में पूछ लेना, बट प्लीज बिना पूछे मत रहना। अब हम लोग करेंगे इलू, क्या करें, 6 करें कि 7 करें? चलो 6 करते हैं। बोला गुडविल 3 साल परचेज पे होगा। देखो हम क्या करते हैं, मेरा तुम लोग तरीका देखा है कभी, हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना तो सारा इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन कर देते हैं। 3 साल परचेज पे होगा, कौन सा मेथड है,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, 4 ईयर का पिछला, सबका वेट दे दिया, एक साल 2012 का एक, फिर 2 3 4, ओके, और सबका प्रॉफिट भी दिया हुआ है। 2012 का प्रॉफिट है 20,200, 2013 का प्रॉफिट है 24,800, 2014 का प्रॉफिट है 20,000 और 2015 का प्रॉफिट है 30,000। ऑन अ स्क्रूटिनी ऑफ द अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स को जब चेक किए कुछ बातें पता चली, जैसे कि 1 दिसंबर 2013 को एक रिपेयर हुआ 6,000 रुपया का, जो कि रेवेन्यू में चार्ज हो गया था। मतलब कि 6,000 रुपया का रिपेयर हुआ, हाँ 6,000 रुपया का रिपेयर हुआ जिसको हम रेवेन्यू में चार्ज कर दिए, ठीक है। रेवेन्यू मतलब हम उसको P&L में डाल दिए, जबकि बोल रहा है कि कैपिटलाइज होना चाहिए था, यानी कि ये जो खर्चा है ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। समझो बात को, समझो, खर्चा दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एक खर्चा नॉर्मल है, रिपेयर टाइप का, हमेशा होते रहता है, तो वो रेवेन्यू है, हर साल P&L में जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा खर्चा है जिसके कारण एसेट का कैपेसिटी बढ़ गया, मानो हम अपना कंप्यूटर में हार्डवेयर चेंज कराएं, हार्ड डिस्क बदलवाएं, रैम बदलवाएं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मानो मेरा कंप्यूटर है 30,000 रुपए का, 5,000 का हम हार्ड डिस्क चेंज कराएं, तो मेरा कंप्यूटर का दाम बदल जाएगा, 35,000 रुपया हो जाएगा। P&L में उस 5,000 को नहीं डालेंगे। ये कॉन्सेप्ट कब का है? क्लास 11 का। बोला कि भैया समझ गए आपका बात को, कंप्यूटर में 6,000 रुपया जो हम बता रहे हैं हम लोग को 2013 का, ये हम लोग को कैपिटलाइज करना था, याद रखेंगे। उसके बाद 10% पर एनम पे डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम। 10% पर एनम पे हम लोग 6,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन दे देंगे। एसेट का असली दाम बताया है? नहीं बताया। कंप्यूटर कितना का था? नहीं, खाली 6,000 बताया, तो इसी पे डेप्रिसिएशन दो। फिर कब से देना है? 1 दिसंबर 2013 से देना है, 1 दिसंबर 2013 से देना है। देखते हैं कौन सही निकालेगा बाद में। क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है ओवर वैल्यूड है भाई 2400, कवर मैनेजमेंट है एनुअल चार्जेस का 4800, जो हम लोग को ध्यान देना था, ठीक है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले भैया आप बताए थे कि जब इतना सारा लफड़ा हो तो टेबल बना लेते, तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, सारा साल लिखते हैं, 2012 2013, आई मीन जब 2012 बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम? 31/3/2012। ये समझने वाला बात है। साल का अंत 2012 का कब हो रहा है? 31/3/2012। 2013, एक सेकंड, 2014 एंड 2015, 4 साल का कहानी है। सबसे पहले जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ उसको उतार दो, 20,200, 24,800, 20,000, 30,000। फिर क्या लफड़ा है देखते हैं भैया। सबसे पहले लफड़ा जो है, बोला 4,800 रुपया का चार्ज काटेंगे, ठीक है, हर साल। तो काटेंगे, चलो, लेस मैनेजमेंट कॉस्ट, हर साल कटेगा ये 4,800 रुपीज। ओके, एक सेकंड, 4,800 रुपीज हर साल माइनस होगा। जो माइनस होगा उसको ब्रैकेट में डालते हैं, रूल है भैया, ओके। और क्या लफड़ा है भैया?
2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है बाई 2400। हम लोग क्या सीखे हैं, जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उस साल माइनस कर देते। कब कब आते, 2013, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं ओवर वैल्यूड। देखो अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। तो चलो पहले क्लोजिंग स्टॉक का बात करते हैं। 2013 में ओवर वैल्यूड था, अब बता दिए भैया ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट से घटेगा, ठीक है। ये जो माइनस है यहाँ पे होगा, क्लोजिंग स्टॉक 2013 का ओवर वैल्यूड है, तो 2013 में माइनस कर दो 2400 रुपया, और अगला साल का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ऐड कर दो 2400 रुपया। जो माइनस होता है उसको ब्रैकेट में लिखो, है कि नहीं जी भैया, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट में। 6000 रुपया हम रेवेन्यू में चार्ज कर दिए थे, कब, 1 दिसंबर 2013। तो ये 1 दिसंबर 2013 कब आएगा, यहाँ है 1 दिसंबर 2013, ठीक है। हम बेकार में माइनस कर दिए थे तो ऐड करेंगे, क्या था ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 1 दिसंबर 2013 में, तो तीसरा वाला जो 1 दिसंबर 2013 कब आया होगा, इसके बीच में, है ना। 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में आया होगा। तो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे 2014 वाला दिन पे, ऐड कर दो 6000 रुपया, एंड लेस होगा डेप्रिसिएशन। 6000 का डेप्रिसिएशन कितना है निकालो, देखे कौन बच्चा निकालता है। 6000 पे डेप्रिसिएशन कितना होगा, अगर 1 दिसंबर 2013 को हम खर्चा किए तो 6000 इंटू 10% इंटू 4/12, 4 महीना का होगा ना, वेरी गुड, 4 महीना का होगा ना, खुद सोचो। हाँ भैया, खर्चा हो रहा है 1 दिसंबर 2013 को, तो हम पूरा साल का डेप्रिसिएशन काहे को देंगे, नहीं देंगे पूरा साल का। 1 दिसंबर से 31 मार्च कितना दिन में आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। तो यहाँ हो जाएगा पहला साल का डेप्रिसिएशन 200 रुपया, और अगला साल का पूरा साल का, अगला साल तो पूरा साल का दे सकते हैं ना, 6000 का 10%, दैट विल बी कितना रुपया, 600 रुपया। अच्छा, 6000 पे नहीं देंगे, लेकिन क्या बोल रहा है देखो, कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहां लिखो पहले वर्किंग नोट 1, यहां जो भी आएगा उसके ऊपर लिखेंगे वर्किंग नोट 2, ठीक है। अच्छा खासा स्पेस छोड़ दो, अच्छा खासा मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 5-6 लाइन छोड़ दो, 5-6 लाइन छोड़ दो आराम से, ठीक है। देखो वर्किंग नोट 1, डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 2014, 6000 पे 10% कितना, 4 महीना के लिए 200 रुपया। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वर्किंग नोट 2, डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 2015, 6000 से 200 रुपया घटेगा ना डिप्रिसिएशन का, गिरेगा ना वैल्यू, तो कितना बचेगा भैया, 5800। कैसे, 6000 से पिछले साल 200 घटा चुके हैं, तो इस पे निकालेंगे 10%, विच विल बी 580 रुपया। तो जहां हम लोग छोड़े थे जगह लिख दो 580 रुपया। सो आसान। चलो अब चारों साल का तुम लोग हमको प्रॉफिट बताओ। पहला साल 2012 का कितना प्रॉफिट है,
2012 का प्रॉफिट कितना है गाइस? वेरी गुड गर्व, वेरी गुड आदि, 15,400। सबको पार्टिसिपेट करो, हाथ में कैलकुलेटर लेकर काम करो। आयुष को छोड़ के, आयुष तुम ब्रेन से करो, तुम कैलकुलेटर मत छूना, पाप लग जाएगा। आदि भी ओके। दूसरा साल का प्रॉफिट निकालो। आकाश तुम्हारा आंसर नहीं आता है। दूसरा साल का प्रॉफिट निकालो कैलकुलेटर से। वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड अर्पित, आदित्य, आकर्ष, वेरी गुड सब कोई। जवाब आ रहा है 17,600। ठीक है। तीसरा साल का वेरी गुड गर्व, ₹23,400। चौथा साल का 24,620। सो आसान, सो आसान। चारों साल का प्रॉफिट निकल गया, तो अब क्या करेंगे भैया? वेटेड एवरेज मेथड। चारों साल का प्रॉफिट लिख देंगे। 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। सबके सामने वेट दे देंगे जो दिया हुआ क्वेश्चन में, वेट का टोटल लिख देंगे। इंटू करेंगे 15,400 इंटू 1 15,400, 17,600 इंटू 2 35,200, 23,400 इंटू 3 70,200 एंड 24,620 इंटू 4 88 98,480। ठीक है। देखो हम तुम लोग के साथ ओरली कर रहे हैं, तुम लोग भी कोशिश करो ओरली करने का, उससे शार्प होता दिमाग। इसको ऐड करो 0 8 4 5 6 5 11 4 219280 और प्रॉफिट क्या होगा? 219280 डिवाइडेड बाई 10। कितना आया मेरा प्रॉफिट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट 21928। गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? 21928, क्वेश्चन में ईयर्स परचेज बोला या परसेंटेज बोला है? ईयर्स परचेज इंटू 3 करना है, इंटू 3। आंसर आएगा 65,784। ये है हम लोग का गुडविल। कितना आसान, एकदम चुटकी भर का खेल है। खाली प्रॉफिट निकालना गेम है। प्रॉफिट निकल गया, वेट से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट करो, और गुडविल के लिए जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इसके बाद इलस्ट्रेशन 7 जो तुम लोग कर लेगा, आई नो। ठीक है। हम लोग आते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में। गुडविल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कैसे होता है? अभी जस्ट इमेजिन हम एक मोमोज वाला है, सिटी सेंटर वाला का हम लोग बोले कि गुडविल है, कैसे ज्यादा कस्टमर आता है, वो कौन सा मेथड से प्रॉफिट निकालता है पता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। वो देखता है कि बाकी मोमोज वाले कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और मेरा प्रॉफिट उससे कितना ज्यादा है। बाकी मोमो वाला का प्रॉफिट है 5,000 रुपए और मेरा 17,000, यानी कि जो एक्स्ट्रा, मानो 15,000, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो क्या है? मेरा गुड विल। इजी, कितना इजी, सिंपल। जितना बाकी लोग कमा रहे हैं उससे हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, नॉर्मली जो कमा रहे हैं लोग उससे हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है भैया? नॉर्मल प्रॉफिट। महा इंपॉर्टेंट है, बुक में लिख लो तुम लोग भी, महा इंपॉर्टेंट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले कि बाकी लोग कितना कमा रहे हैं। कैसे निकलेगा? मानो बाकी लोग टोटल बिजनेस में लगाए थे 10,000 रुपया और नॉर्मली
ये लोग सोचे कि इन लोग को 10% वापस मिलेगा, यानी कि इन लोग का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 1,000 रुपया। लिखना नहीं है, खाली देखना है, समझना है। नॉर्मली 10,000 रुपया निकाला, ये लोग बोला 10% हमको वापस मिलेगा हर महीना, यानी कि नॉर्मली कितना मिलेगा, 1,000 रुपया। सिंपल। हाँ भैया, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना है भैया, हम लोग 2500 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, नॉर्मल लोग 1000 का। हम कितना ज्यादा कमाए, 1500। ये मेरा सुपर प्रॉफिट है। गुडविल निकालने के लिए 1500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं। मान लो 2 दिया हुआ था तो 3000 रुपए का गुडविल, खत्म कहानी। कितना आसान है कि नहीं, एकदम लुलू पुचू है। सबसे पहले बाकी लोग का नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कैसे निकलेगा, वो लोग कितना कैपिटल लगाया इनटू क्या रेट है भैया, किस रेट पे वो लोग उम्मीद कर रहे हैं। देखो जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, हम लोग रेट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे तुम लोग कभी देखना, ऐसे पूछते हैं, दवाई का काम है, कितना परसेंट प्रॉफिट है तुम्हारा। टीचिंग करता है, कितना परसेंट है तुम्हारा। बिजनेस में परसेंटेज में बात होता है। तो कैपिटल इन्वेस्ट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कितना परसेंटेज तुम्हारा है। सुपर प्रॉफिट मतलब कि एवरेज हम कितना कमा रहे हैं माइनस लोग कितना कमा रहे हैं, जो आंसर आएगा इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। कितना साल का प्रॉफिट दिया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कुछ कुछ लॉस भी है। कैपिटल है 12 लाख रुपया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता दिया 10%। तो सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। लिखो इलू 8, सबसे इजी सुपर प्रॉफिट मेथड है गाइस। लिखो इलू 8। सबसे पहले क्या निकालते हैं भैया, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है भैया, कैपिटल इनटू रेट, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो खाली रेट भी लिख देंगे तो समझ में आएगा। क्या है, 12 लाख इंटू 10%। भैया नॉर्मली अगर लोग मेरे जैसे बिजनेस में काम करते हैं, उनको 1,20,000 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेकंड क्या निकालते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या है, मेरा एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मली हम कितना कमाते हैं, माइनस नॉर्मल बाकी लोग कितना कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना अच्छे से जानते हैं। 20,000 का प्रॉफिट, 70,000 का लॉस, तो 20,000 माइनस 70,000, कैलकुलेटर में करो तो कोई 20,000, रुको हम लिखते भी जाते साथ में, 20,000 माइनस 70,000 माइनस 40,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,20,000, 10,50,000। ये कितना साल का कहानी है भैया, 7 साल। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 10,50,000 डिवाइडेड बाई 7, विच विल बी इक्वल टू 1,50,000। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया है, बाकी लोग उम्मीद करते हैं 1,20,000, तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिला, 30,000 रुपया। ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, बाकियों के मुकाबले हम 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं। अब यही मेरा गुडविल निकालना है, तो तीसरा गुडविल 30,000 इंटू ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है देखो, 2.5 साल, 2.5, यानी कि 30,000 और 30,000 15,000, 75,000 रुपया। कितना सिंपल था देखो, बोले थे ना लुलू पूछू है, देखो कितना आसान है।
देख लो, समझ लो, कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में घर पे, अभी समझ लेते क्या हो रहा है। ठीक है, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर दे दिया है 36,000 रुपये। ओके, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10%, रेम्यूनरेशन इज 6,000 पर एनम। ओके, मतलब ये 36,000 रुपया था। ठीक है, इसमें से 6,000 का हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? एक्चुअल प्रॉफिट 30,000, देखो 30,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 2 लाख का 10%, 20,000। बाकी लोग 20,000 कमाते हैं, हम 30,000 कमा रहे हैं। मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बाकियों से कितना ज्यादा है? 10,000 रुपया इंटू वैल्यू ऑफ गुडविल 2 साल। सिंपल बच्चा वाला खेल है, खाली यहाँ ये ट्रिक है। 36,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जिसमें से हम 6,000 माइनस करेंगे और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। खाली ये स्टेप में ट्रिक है बस। ठीक है, ईयर ऑफ परचेज है 2। इलस्ट्रेशन 10 देखो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख दो इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हो रहा है? उल्टा कैलकुलेशन है। एवरेज प्रॉफिट दे दिया 80,000, नॉर्मल रेट दे दिया 10%, गुडविल दे दिया 1 लाख एट 4 ईयर परचेज। हम लोग को कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है, तो ये हम लोग क्लास में करते हैं। चलो देखो, इलू 10, ये भी है बच्चा वाला, उल्टा कैलकुलेशन है। खाली हम लोग को गुडविल दिया है। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग? भैया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, ओके, गुडविल कितना दे दिया है? 1 लाख। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, तो लिख दो सुपर प्रॉफिट। ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है? 4 साल। निकल गया सुपर प्रॉफिट कितना आसानी से। हाँ भैया, 1 लाख बाई 4 यानी कि 25,000 रुपया। ये है मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। चलो अब इसके बाद और आगे कैलकुलेशन करते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के पहले हम लोग क्या निकालते थे? सुपर प्रॉफिट के पहले भैया नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, माइनस करते थे उसको मेरा एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, तो चलो, सुपर प्रॉफिट दे दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट जो यहां पे निकाले हैं उसी से कंटिन्यू करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस बाकियों का नॉर्मल प्रॉफिट। मेरा एवरेज प्रॉफिट तो ब्रो दिया हुआ नहीं है, मेरा एवरेज प्रॉफिट तो ब्रो दिया हुआ नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में। हाँ भैया दिया हुआ है। भैया एवरेज दिया हुआ है। ओके, एवरेज दिया हुआ है, नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, उल्टा बोल दिया। एवरेज प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ अर्चिता? नॉर्मल 10% है यार। हाँ वही वही कर दें, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो लिख दिए नॉर्मल प्रॉफिट जो नहीं दिया। एवरेज प्रॉफिट मेरा है 80,000, सुपर प्रॉफिट आया 25,000। अरे नॉर्मल मैथ, बच्चा वाला क्लास 6-7। नॉर्मल प्रॉफिट को इधर ले आएंगे, 25,000 को इधर ले आएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 माइनस 25,000, कितना आया? 8 2 6 माइनस 5, 55,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 55,000। अभी इससे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं आराम से। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? चलो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे मत सोचो, उल्टा सोचते हैं। चलो जैसे नॉर्मली सोचते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकला ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है असल में? भैया नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट करते हैं। कैपिटल नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, कैपिटल नहीं दिया हुआ है ब्रो, रेट दिया हुआ है 10% और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 55,000। अब कितना आसान है यार, ये 10% मतलब 10/100 हुआ। हाँ, 10% मतलब 10/100, ये इंटू में तो वहां जाके क्या हो जाएगा, बाई, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल इज इक्वल टू 55,000 इंटू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 100/10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि इधर आ रहा है। आंसर क्या है, 0 0 कटा, दैट इज 5,50,000। दिस इज द आंसर। कितना आसान था, है कि नहीं, कितना इजी था, बहुत इजी था। यस और नो, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन, तो यो करके भेजो। अर्चिता को क्लियर है, अर्पित सिंह को क्लियर है, अंशु को क्लियर है, एलिशा को क्लियर है, अर्पित को क्लियर है, आकर्ष को क्लियर है, गुड, आयुष को भी क्लियर है। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट 55,000। नॉर्मल उल्टा कैलकुलेशन है आदि, देख नॉर्मल हम लोग को दिया हुआ था उल्टा करना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सब कुछ लिख दिए, सुपर प्रॉफिट नहीं था, निकल गया। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सब कुछ लिख दिए, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था, निकल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट जिसको निकाले हैं उसका असली फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंटू रेट। कैपिटल नहीं था, चलो निकाल दिए, खत्म कहानी। कोई तोप चीज नहीं है, एकदम आसान इजी। इलस्ट्रेशन 11 में एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स रिजर्व। लिख दो बुक में, इंक्लूडेड इन टोटल कैपिटल। कभी तुमसे पूछे कि तुम्हारा टोटल कैपिटल कितना है, तुम बोलेगा भैया अमित दिया 90,000, कार्तिक दिया 50,000, और तो और मेरे पास रिजर्व है 20,000 का। टोटल कैपिटल कितना हुआ, 1,60,000। बस इतना याद रखो, अगर टोटल कैपिटल निकालने बोला है तो हम लोग रिजर्व को ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल इंक्लूड्स रिजर्व। ठीक है, इलस्ट्रेशन 12 देख ले, कुछ बताने लायक। 75,000 कैश था, 5,000 पार्टनर कैपिटल अकाउंट छोड़ा, बैलेंस ऑफ 60,000, रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। ठीक है, कर लेगा तुम लोग, 13 भी कर लेगा तुम लोग। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। होमवर्क है गाइस, होमवर्क को सीरियसली लेना है। इलू 9 तुम लोग नहीं किया है अभी क्लास में, 11 एंड 13, और क्वेश्चन जो होमवर्क कॉपी में बनाना है, क्वेश्चन 5 से लेके 13 तक। ठीक है, सबसे पहले मेरा बात को ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का हाथों हाथ कल है, वेडनेसडे को। इलू 9, 11 और 13 कल तक हमको चाहिए। क्वेश्चन 5 से 13 तुम लोग घर में बाद में बनाओ, हमको दिक्कत नहीं है। इलू 9, 11 और 13 कल तक चाहिए। क्वेश्चन 5 से 13 तुम लोग बाद में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।